नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं एक बात बताने जा रही हूं आप लोगों को। बात यह है कि कुछ दिन पहले एक अफवाह चल रही थी, एक न्यूज़ टेलीकास्ट हुआ था भारतमाला योजना को लेकर, जिस बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि भारतमाला योजना के तहत कुछ किसानों ने मिलकर वहाँ के ज़मीनों को कुछ किसानों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने वहाँ के कुछ ज़मीनों को, जो कि एक सड़क भारतमाला योजना के तहत जो सड़क पास हुई है, उस सड़क में जो भी ज़मीनें पड़ रही हैं उस किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये जानकारी हमें तब मिली थी जब मैं नेशन रिव्यू नाम के एक चैनल में काम कर रही थी। जब मैं वहाँ काम कर रही थी तो वहाँ के नेशन रिव्यू के जो संचालक हैं उनके द्वारा हमें उस क्षेत्र में ले जाया गया था और वहाँ पर उस न्यूज़ को कवर करवाया गया था। लेकिन फिर एक मुझे जानकारी दोबारा मिली कि ये जो बातें थी वो एक अफवाह थी, महज एक अफवाह थी, और वहाँ के कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण नेशन रिव्यू वाले ने उस चीज़ों को टेलीकास्ट किया था। जब जैसे ही हमें ये जानकारी मिली, जल्द ही मैंने तुरंत ही उस चैनल को रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद मैंने जब उस चीज़ों को तह तक जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो एक बहुत बड़ा साजिश है जिसमें सरकार को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस बात के बारे में हमें वहाँ के कुछ लोगों ने भी जानकारी दी। अभी हमारे साथ वहाँ के कुछ लोग भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उस ज़मीन के बारे में, सच्चाई क्या है, और वहाँ के किसानों के बारे में कि उनका साफ तौर पे क्या कहना है। इनसे जानने के बाद वहाँ पे जाके भी हम वहाँ के जो किसान हैं उनसे भी जानकारी लेंगे और साफ तौर पे आपको दिखाने का, लाइव हम आपको कल दिखाएंगे उस चीज़ को कि पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार सर, उस ज़मीन के बारे में क्या सच्चाई है और क्या रीज़न है? उस ज़मीन की सच्चाई ये है कि एक तो प्रखंड मुख्यालय वैशाली से जुड़ा हुआ ज़मीन है, और उस ज़मीन का वास्तविक मूल्य जो आज का बिक्री रेट है, यदि सरकार वही दे दे तो किसानों के हक़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। 4 गुना की बात तो छोड़ दीजिए, जबकि सरकार यदि 4 गुना जोड़ के भी दे रही है तो आज जिस दर में वहाँ की ज़मीन खरीदी और बेची जा रही है वो दर आज भी किसानों को नहीं मिल रहा है। कितना है वहाँ का दर? वहाँ का आज का जो दर है वो दर आज भी बिकेगा तो 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम रेट में ज़मीन बिकेगा वहाँ, जबकि प्रखंड मुख्यालय के आसपास जितने भी ज़मीन है वो ज़मीन 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक के कट्ठा का ज़मीन है। इसका सर्वे यदि सरकार अपने स्तर से करा ले तो सरकार को पता चल जाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ के किसान और कुछ लोग मिलकर सरकार के पैसे को लूटने की कोशिश करें, क्या वो व्यक्ति उसी गांव का था? नहीं, वो उस व्यक्ति का घर उस गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर है और उसका गांव का नाम है चिंतामणि बोरू। अच्छा, उस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट देने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? वो व्यक्ति पैसे पर बिक गया, उसको कोई खिलाने पिलाने के लिए पैसा दे दिया और उसको ले जाकर के उससे बाइक ले लिया, जबकि वो आदमी वहाँ का है ही नहीं। अच्छा, उसमें जो ज़मीनें हैं, उस व्यक्ति जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया उसका ज़मीन है क्या उस क्षेत्र में? उस क्षेत्र में क्या, उसका घर 12 किलोमीटर दूर है, उस गांव से उसका कोई दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है। वो पैसे के लालच में आकर के और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो दूसरे किसी का ज़मीन जा रहा है, यदि उसको कुछ पैसा मिल रहा है तो ये गलत है। उसमें से हमको कुछ रंगदारी दे या हमको खाने पीने के लिए दे, ऐसा यदि कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाहर के लोगों को ला करके और वहाँ बाइक लिया जा रहा है, गलत सही बाइक लिया जा रहा है। अच्छा, वहाँ के किसानों से आपका संपर्क होगा? बिल्कुल है, हम उस गांव के लोग हैं, सारे लोग हमारे अपने हैं। जा रहा है। अच्छा, आपका ज़मीन है उसमें? बिल्कुल, हमारा ज़मीन जा रहा है। हमारा उसमें जा 2 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन हमारा उसमें जा रहा है। उसमें आपका भी? उसमें मेरा भी ज़मीन है और भी बहुत सारे लोग का ज़मीन है। पंचायत से ही जब ज़मीन जा रही है उसमें तो बहुत सारे लोग, लगभग 100-200 आदमी का ज़मीन जा रहा है उसमें। आप वहाँ स्पॉट पर आइए, एक समय दीजिए जहाँ हम सारे किसानों को जमा कर देते हैं और किसानों से बाइट ले लीजिए, और प्लस उस ज़मीन को खुद आंखों से देख लीजिए कि वो ज़मीन सड़क से सटा हुआ ज़मीन है, उसका मूल्य आज के डेट में क्या होना चाहिए। ये तो देखने की चीज़ है, वहाँ के देख लीजिए, जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि साफ तौर पे आपने सुना, प्रवीण जी का कहना है कि उस क्षेत्र का जो भी ज़मीन है उसमें इनका भी ज़मीन है, 2 एकड़ समथिंग डिसमिल इनका वहाँ पे ज़मीन है, जो उस योजना के तहत जो सड़क पास हो रही है उसमें जा रहा है। उस समय जब एक और बात का खुलासा मैं आप सबों के सामने करना चाहूँगी कि उस समय का जो रिपोर्ट तैयार किया गया था वो हमारे ही द्वारा किया गया था, क्योंकि नेशन रिव्यू के माध्यम से मुझे वहाँ ले जाया गया था एक रिपोर्टर के तौर पर, और वहाँ जाने के बाद हमसे वो न्यूज़ कवर करवाया गया था, और वहाँ पर उस लोगों के द्वारा और साथ ही नेशन रिव्यू के ऑनर के द्वारा
द्वारा हमें जो कहा गया था, हमने उस चीज़ों को अपनी बातों की तरफ से रखा। इस बात की जानकारी, जब हमें जानकारी मिली कि ये गलत है और इस योजना के तहत जो भी बातें दी जा रही है वो एक अफवाह है और कुछ लोग मिलकर इस चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने नेशन रिव्यू चैनल के ऑनर से भी बात करने की कोशिश की। हमने उन्हें मना भी किया कि ये न्यूज़ सर गलत है, इसे मत टेलीकास्ट करिए। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने न्यूज़ को टेलीकास्ट कर दिया। टेलीकास्ट करने के बाद भी जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पे उनका कहना था कि वो डिमांड कर रहे हैं, अगर उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो इस न्यूज़ को रोक देंगे और अगर नहीं मिलते हैं तो वो न्यूज़ को टेलीकास्ट करेंगे। हालांकि मैंने अभी तक कोशिश की है उस न्यूज़ को बंद करने की। जब मैंने उनसे कोशिश की और मुझे लगा कि वो इस चीज़ को नहीं बंद करेंगे तो हम अपनी गलती को सुधारने के लिए मैंने इस न्यूज़ को लाइव लॉन्ग न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और आगे की सच्चाई में पूरी तहकीकात करके वहाँ की क्या सच्चाई है, क्या ज़मीन है और वहाँ के किसानों का साफ तौर पे क्या कहना है, कल मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। चीज़ को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, लाइव लॉन्ग न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको कल दिखाने की कोशिश करूँगी। और साथ ही एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि नेशन रिव्यू के ऑनर जिनका नाम रंजीत है, वो जब मैं उनके पास काम करती थी तो उनके द्वारा हमें प्रेशर दिया जाता था। जहाँ भी रिपोर्टर, जो भी रिपोर्टर उनके साथ जाते हैं उसको प्रेशर दिया जाता है न्यूज़ को उनके तरीके से रिकवर करने का। कोई भी मुखिया हो चाहे कोई भी ग्रामीण हो, अगर वो वहाँ पे काम करे या ना करे, इस बात से महज उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है तो पैसों से। अगर जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसा दिया उसका न्यूज़ वो अच्छे तरीके से टेलीकास्ट करते हैं और जिस व्यक्ति ने सही किया हो, गलत किया हो, अगर पैसे नहीं मिलते जहाँ से उस न्यूज़ को, वो नहीं चलाते हैं। और इस चीज़ का भी मैं प्रूफ दूंगी जिसका हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स और कुछ विजुअल्स भी है और यहाँ तक कि उसमें काम करने वाले कुछ रिपोर्टर्स का स्टेटमेंट भी है हमारे पास, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।